आपने चार धाम यात्रा के संदर्भ में जरूर सुना होगा। इसमें जो धाम शब्द है उसका अर्थ ऐसा दिव्य स्थान या सर्वोच्च निवास तथा स्वर्ग स्थान होता है जहां किसी देवता का निवास होता हो। लेकिन यह तो केवल एक मान्यता है, सत्य कुछ और ही है। किसी धार्मिक मान्यता को मिथ्य या मितिहास कहा जाता है क्योंकि वह केवल पीढ़ी दर पीढ़ी पालन करने वाली परंपरा होती है। उसे इतिहास नहीं समझा जाता। इतिहास तो पुरातात्विक सबूतों के आधार पर लिखा जाता है, जिसके प्रमाण जमीन से मिलते हो तथा भाषा विज्ञान के आधार पर प्राचीन लिपियों में लिखे शिलालेखों के आधार पर इतिहास लिखा जाता है। और केवल ऐसा इतिहास ही सत्य की कसौटी में पास होता है। चार धाम नामक इतिहास को जब हम इतिहास में ढूंढते हैं तो सत्य कुछ और ही मिलता है। चार धाम का इतिहास दरअसल बौद्ध धम्म से संबंधित है और उसे बौद्ध धम्म से चुराकर मितिहास में रूपांतरित किया गया है। प्राचीन भारत के इतिहास में वास्तविक चरित्र भगवान बुद्ध हैं, क्योंकि सर्वाधिक सच्चे सबूत केवल भगवान बुद्ध के मिलते हैं। भगवान बुद्ध के सबूत मूर्तियों के स्वरूप में जमीन से मिलते हैं, प्राचीन गुफाओं के पत्थरों पर शिलालेखों के स्वरूप में मिलते हैं, प्राचीन भारत में आए यात्रियों के यात्रा वर्णन में मिलते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के ऐतिहासिक नायक भगवान बुद्ध की अस्थियां भी कई जगह से प्राप्त हुई है। आज के वीडियो में हम चार धाम और सिंहस्तंभ के इतिहास की समीक्षा सबूतों के आधार पर करेंगे। आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बुद्धा पैराडाइज को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चार दिन कोई मेहमान घर में रह जाए और फिर विदा होने लगे तो मन भावुक हो जाता है। आप कल्पना करें कि भगवान बुद्ध जब 4 महीने के वर्षावास के बाद विदा होते होंगे तो श्रद्धालु, उपासक और उपासिकाओं के हृदय पर क्या गुजरती होगी। वर्षावास के उपरांत भगवान जब संघ के साथ प्रस्थान करते थे तो श्रद्धालु, उपासक और उपासिकाएं उन्हें नगर की सीमा तक विदा करने आते थे। विदा करते समय रो पड़ते थे जल्दी वापस आने का, फिर यहीं वर्षावास करने का अनुरोध करते थे। विदा हो रहे भगवान और संघ को बार बार उलट कर देखते थे। 4 महीने के वर्षावास की अवधि में श्रद्धालु, उपासक और उपासिकाएं प्रतिदिन भगवान व पावन संघ के दर्शन करते थे। उन्हें भोजन दान, चीवर दान, औषधि दान इत्यादि करते थे। धम्म देशना सुनते थे, उपोसत के अधिष्ठान करते थे। उपोसत अर्थात पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अमावस्या, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, महीने की इन 4 तिथियों में व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान साधना के अनुष्ठान करते थे। 4 महीने में ऐसे 16 उपोसठ पड़ते थे। 16वें उपोसठ पर अर्थात वर्षावास पूरा होने पर यथा सामर्थ्य संघदान का आयोजन करते थे। भारत में अब भी 16 सोमवार, 16 शुक्रवार व्रत रखने और अंत में उद्यापन करने की जो परंपरा है, इसकी उत्पत्ति की जड़ में भगवान के समय शुरू हुई उपोसठ की परंपरा है। कालांतर में भगवान के महापरिनिर्वाण के उपरांत बुद्ध विहारों में बोधि वृक्ष रोपणे की परंपरा शुरू हुई। सम्राट अशोक की भिक्खुनी बेटी अरहत संघमित्रा श्रीलंका प्रस्थान करते समय बोधगया के बोधि वृक्ष की एक शाखा अपने साथ लेकर गईं और उसे श्रीलंका के अनुराधापुर में रोपा। बोधगया के बोधि वृक्ष के बाद अनुराधापुर का बोधि वृक्ष आज दुनिया का प्राचीनतम बोधि वृक्ष माना जाता है। अब तक हमने 4 दिन से लेकर 4 महीने का बौद्ध धम्म से जुड़ा इतिहास बताया है। इसीलिए आपको ऐसा लग सकता है कि 4 धाम में मौजूद 4 शब्द का महत्व बताया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 धाम शब्द में मौजूद 4 की चर्चा हम आगे करेंगे। भगवान के महापरिनिर्वाण के उपरांत लगभग 500 साल तक विहारों में भगवान की कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि बोधि वृक्ष, धम्मचक्र, स्वस्तिक, सिंह, वृषभ, अश्व और हाथी इत्यादि प्रतीकों का अंकन होता था। उसका चरम हमें सम्राट अशोक द्वारा निर्मित उस स्तंभ में दिखाई देता है जिसमें 4 दिशाओं में दहाड़ते हुए सिंह हैं, नीचे हाथी, घोड़ा, बैल है और उनके बीच में धम्मचक्र है।
भारत के संविधान निर्माताओं ने इस स्तंभ को भारत सरकार के राजकीय चिन्ह स्वरूप में आत्मसात किया है और धम्मचक्र को राष्ट्र ध्वज के बीच में अंकित किया है। राष्ट्रपति के आसन के ऊपर धम्मचक्र पवत्तनाएं अंकित हैं और इसका श्रेय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जाता है। चार धाम का इतिहास दरअसल बौद्ध धम्म से संबंधित है और उसे बौद्ध धम्म से चुराकर मिथिहास में रूपांतरित किया है। प्राचीन भारत के इतिहास में संपूर्ण एशिया को अगर किसी महापुरुष ने अपने विचारों से प्रभावित किया है तो वह केवल भगवान बुद्ध है। भगवान के महापरिनिर्वाण के उपरांत बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार सम्राट अशोक से लेकर सम्राट हर्षवर्धन तक अनेक राजाओं ने कई सौ सालों तक संपूर्ण एशिया में किया। इसी कारण भारत समेत संपूर्ण एशिया के यात्री बौद्ध धम्म की यात्रा पर सदियों से आज तक भारत आते हैं। जिसे आज चार धाम कहा जाता है वह दरअसल चार धम्म से निकला हुआ रूपांतरित नाम है। चार धम्म यानी भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े चार पवित्र स्थान जहां भगवान बुद्ध ने दुनिया को धम्म दिया। पहला स्थान है लुम्बिनी, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन, शिक्षा, गृहस्थ जीवन इसी स्थान पर व्यतीत हुआ। लुम्बिनी आज के नेपाल स्थित जिला रूपन्देही में मौजूद है। राजकुमार सिद्धार्थ ने गृह त्याग करके 7 साल तंगसिरी गुफा में तपस्या की और अंत में उर्वेला वन के पिपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यह दूसरा पवित्र स्थान बोध गया है। यह स्थान चार धम्म स्थानों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। आज भी दुनिया भर से लाखों यात्री बोधि वृक्ष और वज्रासन के दर्शन के लिए बोध गया आते हैं। आज यह स्थान भारत के बिहार राज्य स्थित गया जिले में मौजूद है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया था। उस दिन को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के नाम से दुनिया भर में उत्सव स्वरूप मनाया जाता है। जिस स्थान पर भगवान ने पहला उपदेश देकर धम्म और संघ की स्थापना की थी वह तीसरा पवित्र स्थान सारनाथ है। इसी स्थान से बौद्ध धम्म की शुरुआत हुई, इसीलिए बौद्ध धम्म में यह भी पवित्र जगह है। सारनाथ आज के भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में मौजूद है। चौथा स्थान कुशीनारा है, जहां भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनारा के मुकुटबंधन विहार में उनका अंतिम विधि हुआ तथा इसी स्थान पर उनके अस्थियों का बंटवारा भी हुआ। यह स्थान आज के भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जिले में मौजूद है। यह 4 स्थान भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित है। अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास पर संशोधन करें तो केवल भगवान बुद्ध प्राचीन भारत के इतिहास में वास्तविक चरित्र मिलते हैं। इसीलिए 4 धम्म स्थान भी वास्तविक है। इन चारों पवित्र स्थानों का वर्णन प्राचीन भारत की धम्म यात्रा पर आए चीनी बौद्ध भिक्षु हेनसांग और फाइयान ने अपने यात्रा वृतांत में किया है। यूनेस्को ने इन चारों वास्तविक पवित्र स्थानों को वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सिंहस्तंभ बड़ा अर्थपूर्ण है। चारों दिशाओं में दहाड़ते हुए 4 सिंह, हाथी, घोड़ा, वृषभ यानी बैल, उनके बीच में बना है 24 तीलियों वाला धम्मचक्र। ये चारों प्राणी बुद्ध के व्यक्तित्व का प्रतीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सम्राट अशोक ने 4 सिंह के शिल्प स्तंभ पर क्यों बनाए होंगे। इनका ऐतिहासिक क्या महत्व हो सकता है, जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। बौद्ध साहित्य के अनुसार राजगीर की पहाड़ियों पर जब सम्राट बिंबिसार ने परिव्राजक वेश में सिद्धार्थ गौतम को अविचल निर्भीड़ बैठे देखा तो प्रथम दृष्टया उन्हें आभास हुआ कि कोई सिंह बैठा है। फिर अपने अनुचर से उन्हें ज्ञात हुआ कि वे शाक्य कुलोत्पन्न राजकुमार सिद्धार्थ हैं, जो कपिलवस्तु नरेश शुद्धोधन के पुत्र हैं और सत्य की खोज में गृह त्याग किया है। इस दृष्टांत के नाते सिंह को भगवान बुद्ध का प्रतीक माना जाता है। लखन सुत्त दीघनिकाय के अनुसार 32 महापुरुष लक्षणों में एक लक्षण सिंहानु है, अर्थात उनकी देह संरचना सिंह जैसी सुंदर व चौड़ी है और वे सिंह पुबद्धकायो अर्थात अग्रकाया सिंह की जैसी मजबूत है।
बहुत अवसरों पर शाक्य कुल के लोगों ने भगवान को शाक्य सिंह कहा है। धम्मचक्र पवत्तन सुत्त को सिंहनाद कहा गया है और भगवान बुद्ध को नरसिंह कहा गया है। इस प्रकार सिंह बुद्ध व धम्म का सशक्त प्रतीक है। सम्राट अशोक ने धम्म प्रचार हेतु अपने पुत्र पुत्री समेत अनेक भिक्षु संघ को भारत की 4 दिशाओं में भेज दिया। सम्राट अशोक ने प्राचीन जम्बू द्वीप के चारों दिशाओं में अपना संदेश जनता में देने के लिए जो स्तंभ निर्माण किए, उसके शीर्ष पर भगवान बुद्ध के प्रतीक में चतुर्मुखी सिंह को रखा। तो चलिए अब जानते हैं अशोक स्तंभ पर अंकित सिंह, हाथी, घोड़ा और बैल के शिल्प का बौद्ध धम्म के अनुसार क्या अर्थ है। सिंह को जंगल का राजा कहा जाता है। सिंह नायक होता है। सिंह जब दहाड़ता है तो बाकी पशु चुप हो जाते हैं, अपनी अपनी मांद और बिलों में दुबक जाते हैं। ऐसे ही जब धम्म का सिंहनाद होता है तो बाकी मत मतांतर शांत हो जाते हैं। मिथ्या मतों का शोर तभी तक सुनाई देता है जब तक धम्म घोष नहीं होता। भगवान के संघ को संघ वंदना में सावक संघो कहा गया है। सावक सिंह के बच्चों को कहा जाता है। अशोक स्तंभ में 4 दिशाओं में दहाड़ते सिंह यही संकेत कर रहे हैं, धम्म की गर्जना करो, धम्म का सिंहनाद करो। हाथी को सबसे बुद्धिमान प्राणियों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि हाथी की स्मृति बहुत तेज होती है। हाथी भगवान की महाप्रज्ञा का प्रतीक है। हाथी के 2 गुण लोक में प्रचलित हैं। एक तो यह कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है, अर्थात बुद्ध व बुद्धानुयायी निंदा आलोचना से विचलित नहीं होते। दूसरा गुण है हाथी की मस्त चाल। मस्त गति से चलती सुंदर युवती की चाल को कवियों द्वारा प्रायः गजगामिनी की उपमा दी जाती है। बुद्ध व बुद्धानुयायी धम्म की मस्ती में विहार करते हैं। अशोक स्तंभ में हाथी इसी दोनों गुणों का संकेत करता है। घोड़ा भी बुद्ध के गुण का प्रतीक है। कहते हैं कि घोड़ा कभी लेट कर नहीं सोता, वह विश्राम भी करता है तो खड़े खड़े विश्राम करता है। बुद्ध, बोधिसत्व व बुद्धानुयायी कभी सोते नहीं, शरीर थक जाते हैं तो बस विश्राम करते हैं। घोड़ा हमेशा तत्पर रहता है। चुटकी की आवाज पर भी घोड़ा चौकन्ना हो जाता है। धम्म व ध्यान के प्रभाव में बुद्ध, बोधिसत्व व बुद्धानुयायी हमेशा तत्पर रहते हैं, जागरूक रहते हैं, प्रमाद नहीं करते। एक परियोजना पूरी होते ही वह संतुष्ट नहीं हो जाते, बल्कि तुरंत दूसरी परियोजना पर लग जाते हैं। अशोक स्तंभ में घोड़ा यह संकेत करता है कि सदैव जागरूक रहकर धम्म कार्य करो। अशोक स्तंभ पर अंकित बैल अथवा वृषभ चौथा प्राणी है। बैल की विशेषता होती है कि रास्ते के अवरोध देखकर बैल अपना रास्ता नहीं बदलता, बल्कि अवरोध को अपनी सींग से उखाड़ फेंकता है। बुद्ध, बोधिसत्व व बुद्धानुयायी मार्ग के अवरोधों के कारण मार्ग परिवर्तन नहीं करते, बल्कि अवरोध को उखाड़ फेंकते हैं। बैल को मार्ग में खड़ा देखकर लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं, यानी बैल को कोई मार्ग से नहीं हटा सकता। यह भी बुद्ध, बोधिसत्व व बुद्धानुयायियों का एक गुण है कि अवरोधों के बावजूद वे अपने धम्म पथ पर डटे रहते हैं। बैल में एकनिष्ठ भक्ति व श्रद्धा होती है। यह शिल्प बौद्ध परंपरा से आया है, जो एकनिष्ठ भक्ति व श्रद्धा का प्रतीक। बुद्ध, बोधिसत्व व बुद्धानुयायियों में त्रिरत्नों के प्रति एकनिष्ठ भक्ति व श्रद्धा होती है। यह चौथा प्रतीक है जो अशोक स्तंभ हमें देता है कि धम्म के प्रति एकनिष्ठ रहना और अविचल रहना। संबोधि लाभ के उपरांत भगवान बुद्ध द्वारा पहला उल्लेखनीय धम्मोपदेश सारनाथ में अपने पूर्व के 5 समन मित्र कौंडिन्य, वप, भद्दीय, अस्सजी व महानाम को किया गया, जिसे धम्मचक्र पवत्तन कहते हैं। इसका वर्णन धम्मचक्र पवत्तन सुत्त में है। भगवान घोषणा करते हैं, मध्यमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा, अर्थात तथागत ने मध्यम मार्ग खोज निकाला है। अशोक स्तंभ में धम्मचक्र उसी महान घटना का प्रतीक है। 24 तीलियों अथवा आरों के धम्मचक्र में संपूर्ण धम्म समाया हुआ है। 24 तीलियों की अनेकानेक प्रकार से व्याख्या की गई है। उनमें से बहुप्रचलित सर्वाधिक बोधगम्य इस प्रकार है: 2 धम्म और संघ, 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं,
मतलब कुल 24 धम्म तत्व। बस इतने में पूरे बुद्ध के धम्म का समावेश हो जाता है। चक्र यानी पहिया होता है। पहिए की विशेषता होती है कि वह गतिमान रहे तो खड़ा रहता है, गति शिथिल होते ही लड़खड़ाने लगता है और गतिहीन होने पर गिर पड़ता है। ऐसे ही धम्म चक्र भी गतिमान रहता है तो खड़ा रहता है। धम्म चक्र धम्म के लिए सतत गतिमान रहने की प्रेरणा देता है। मेरा मन तो चाहता है कि आपको ऐसे ही भगवान बुद्ध के धम्म का ज्ञान देता रहूं, लेकिन हमेशा की तरह अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भगवान बुद्ध के इतिहास से संबंधित ऐसे अनेक वीडियो आप तक हम लाते रहेंगे। भगवान बुद्ध के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें। फेसबुक पर आप बुद्धा पैराडाइज 14 पेज को फॉलो करें तथा उमाकांत माने इस प्रोफाइल पर भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें बुद्धा पैराडाइज 14 पर फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बने रहे बुद्धा पैराडाइज के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।